बादज़ हम्दो सलात लाइके सत्ताज़ीम व तकरीम आलिम नबील फाजिल जलील खतीब अहले सुन्नत बिरादरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज क़ारी शाहबाज तबस्सुम साहिब इमाम व खतीब मरकज़ी जामिया मस्जिद सुखा, जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद फ़याज़ चिश्ती सियालवी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, किबला उस्ताज़िन अल करीम जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहिब, जुमला हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तमामी अहबाब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हम सब इसाले सवाब की इस महफिल में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह ताला मई साहिबा के दराजात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आगे आगे आ जाएं ताकि वो बाद में जो अहबाब आ रहे हैं, ये आगे जगह काफ़ी है, आप तशरीफ़ ले आए, आगे आगे हो जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो वक्त दिया गया है उसी के अंदर रहते हुए चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुझे हुक्म दिया गया कि दो उन्वानात हैं, एक तो इस महीने के रिलेटेड कि ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है, तो उस हवाले से, और दूसरा अज़मत वालिदैन के हवाले से मुझे हुक्म हुआ है, लेकिन वक्त अपने दामन में बिल्कुल वुसअत नहीं रखता। 11:30 बजे इंशाअल्लाह दुआ होगी। मैं कोशिश करूँगा 25 मिनट पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ ताकि जो आपको वक़्त दिया गया है उसी के ऊपर दुआ की जाए। बिला तमहीद गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। दो मकामात पर मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मैं आपसे सिर्फ इतना तवज्जो का तालिब हूँ कि आप दाएं बाएं देखने के बजाय मेरी तरफ तवज्जो से मैं देखें भी और सुने भी कि अगर सुबहान अल्लाह कह सकते हैं तो बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। असी आखिए ते तामी पाके ते ना आखिए ते ओ तामी पाके, पर नियत ए रख के आखो या अल्लाह सी जमीन ते बह के तेरी पाकी बयान करने आ, तू अरशां दा मालिक हो के साडे कुलूब व अज़हान नु पाक फरमा दे। सुभान अल्लाह कहें, मैं बिला तमहीद कुरान पढ़ता हूँ। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहे वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारा रब ये हुक्म दे रहा है इबादत सिर्फ उसी की करनी है, वही इबादत के लायक है, वही बंदगी के लायक है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। हमारे सुन्नत व जमात का ये सलफन हलफन अकीदा है। अल्लाह के अलावा ना किसी वली को सजदा जायज़ है, ना किसी नबी को सजदा जायज़ है। बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। वो कुल कायनात का मालिक व मुख्तार है। सारी कायनात उस रब की मोहताज है, वो रब किसी का मोहताज नहीं है। वो कुल कायनात को रिज़्क़ देने वाला, वो सारी कायनात को इज्जत देने वाला, वो कुल कायनात में रिज़्क़ तक़सीम करने वाला, रिज़्क़ वो अता करता है, औलाद वो अता करता है, सारी नेमतें वो अता फरमाने वाला। वो वहदहू ला शरीक है, ना उसकी जात में कोई उसका शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई
कोई उसका शरीक है। वो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी जात है, उसकी कोई मिसलो मिसाल नहीं है। उसने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इबादत मेरी करनी है। उलमा तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, रब्बे कदीर ने अपनी इबादत के साथ साथ जो आले ईमान को दूसरा हुक्म दिया, फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, लोगों इबादत मेरी करनी है और खिदमत अपने माँ बाप की करनी है। इबादत मेरी करनी है और खिदमत अपने, बोलिए खिदमत अपने माँ बाप की करनी है। आइए मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर तुम देखना चाहते हो तुम्हारा खुदा तुम पे राजी है कि नाराज है, दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे ये ना पा जाए अल्लाह राजी है कि नाराज है। ज़हरा के बाबा, हसन के नाना, सिद्दीक अकबर के आका, फारूक आदम के मौला, मेरे आका सरवरे कौनैन फरमाते हैं, लोगों अगर देखना चाहते हो रब राजी है कि नाराज है, फिर जमीन पे अपने अम्मा अब्बा को देखो, माँ बाप तुम पे राजी होंगे, जमीन पर अर्शों पे खुदा तुम पे राजी हो जाएगा। सुख्तुर रब्बी फी सुख्तिल वालिदैन, फरमाया जमीन पे माँ बाप नाराज होते हैं, अर्शों पे खुदा नाराज हो जाता है। और अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह साहिबे तंबीहुल गाफिलीन, आप फरमाती हैं बंदा सारी जिंदगी मक्के में गुजारे, दिन को रोजा रखे, रात को मकाम इब्राहिम पे नफलें पढ़ता रहे, सफा और मरवा के दरमियान उसे मौत आ जाए, अगर इस हाल में मरा उसके माँ बाप उस पर नाराज हैं, मक्के की मौत भी फायदा नहीं देगी। अगर झोपड़ी में रहता है, कच्चा मकान है, माँ बाप की दुआएं शामिल हाल है, अल्लाह उस घर पे अपनी रहमतों की बरखा नाज़िल फरमा देता है। जो औलादें माँ बाप की दुआएं लेने वाली हैं उनके हालात ऐसे होते हैं, शायर कहते हैं तू पांदानी डरे मैनो छावा मेरे नाल ने, लोको मेरी माँ दिया दुआवा मेरे नाल ने, लोको मेरी माँ दिया, जिन्हें जिन्हें लिया ने पढ़ लो, लोको मेरी माँ दिया दुआवा मेरे नाल ने, शिकर दोपहरे जदों याद माँ दी आउंदी है, लगदा है ठंडियां हवा मेरे नाल ने, लोको मेरी माँ दिया दुआवा। या रसूल या खुदा की इज्जत की कसम में पूछिए उस बेटे से जिसने माँ के जनाजे को सहारा दिया है, आज पूछिए उस पुत्र से जिसने बाप के जनाजे को सहारा दिया है। वो माँ जो घर से निकलने के बाद फोन करती थी, बेटा कब पहुंचोगे घर, कब आओगे, आज जल्दी आ जाना, खाना इकट्ठे खाएंगे। खुदा की कसम जब ये कब्रिस्तान चली जाती हैं फिर ईदों पे भी कोई नहीं पूछता, फिर ईदा ते शबरातां ते भी पूछण वाला कोई नहीं होंदा कि पुत्र तू खाना खादा या नहीं खादा। ये इको माँ बाप का रिश्ता है जो बेलोस होता है, कोई लालच नहीं होता। खुदा की कसम है दोस्तों, मेरे आका सरवरे कौनैन ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और इस बात के लिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का मेन दरवाजा तुम्हारा बाप है। मतलब ये कि अगर माँ राजी है, वालिद नाराज है, फिर भी जन्नत नहीं मिलनी। अगर वालिद राजी है, माँ नाराज है, तब भी जन्नत दाखिला मुमकिन नहीं है। जन्नत में दाखिला उसी वक्त मिलेगा जब ये दोनों राजी हो जाएंगे। माँ को भी राजी करना पड़ेगा, बाप को भी राजी करना पड़ेगा। और सुनिए, इससे बड़ा जुमला मेरे पास कोई नहीं कि मेरे आका सरवरे कौनैन फरमाते हैं जो औलाद मोहब्बत के साथ घर बैठ के इनका चेहरा देखेगी, अल्लाह घर बैठे कबूल हज ते उम्रे दा सवाब अता फरमा देगा।
हज का मौसम गुजरे, लोग गए हैं, पूछिए लाखों लगा के गए हैं लोग, लेकिन गारंटी कोई नहीं कि कबूल हो सी के ना। वो बेनियाज है, करोड़ों लगा के हम जाएं, हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, या अल्लाह इन्ने ला के आया तू कबूल कर ले। लेकिन कुर्बान जाऊंगा कमली वाले आका पर। फरमाया घर बैठ के, पैसे भी नहीं लगने, घर से भी नहीं निकलना, सफर पे भी नहीं जाना, माँ बाप के पास बैठ के जो जो इनको देखेगा अल्लाह घर बैठे कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। और यह भी नहीं बयान किया कि माँ बाप पढ़े लिखे हों देता हज हो सी, माँ बाप पढ़े लिखे हो तो औलाद का हज है। फरमाया नहीं, माँ बाप को नाम भी ना लिखना आता हो, बेटा मुफ्ती हो, बेटा लाखों उलमा का उस्ताद हो, बेटा इंजीनियर हो। आज तो फेसबुक यूट्यूब पे ऊपर सोशल मीडिया पर भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं, अब्बा शाही कोई नहीं, अम्मा शाही कोई नहीं। मैं क्या खुदा के बंदे, जिनका चेहरा देखना हज का सवाब, और जिनके चेहरे देखने से रब हज और उम्रे का सवाब देता है, तू कहता है शाही कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं, जिसने माँ बाप को नाराज किया वो रब को राजी नहीं कर सकता, और जिसने माँ बाप को राजी किया उस पे खुदा भी राजी है, मदीने वाले आका भी राजी है। तो पता लगा है बढ़िया शहर यार, पता लगा है बढ़िया चीज़ां ने। माँ बाप को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया, बड़ी इज्जत अता फरमाई। फरमाया जो औलाद घर बैठ के चेहरा देखे अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जितना सा मेरा नाकिस इल्म है, कहीं पे मैंने नहीं पढ़ा कि फलां हस्ती को देखो तो हज का सवाब है, फलाने कारी साहब को देखो तो हज का सवाब है, फलाने पीर साहब को देखो तो हज का सवाब है। फरमाया नहीं, ये माँ बाप के लिए है, माँ बाप को देखो तो हज का सवाब है। और अलामा हक्की ने रूहुल बयान में, अलामा आलूसी बगदादी रूहुल मानी में वबिल वालिदैन इहसाना की डेफिनेशन में फरमाते हैं अगर बेटा बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मुफ्ती हो, लेक्चरार हो, डिग्रियां हासिल करके उसके पास बहुत बड़ी डिग्रियां हो, बाप कलम भी ना उठाना जानता हो, बाप को नाम लिखना भी ना जानता हो, अलामा हक्की फरमाते हैं ये सोचकर बेटा कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे बहुत बड़ा लेवल और स्टेटस है, ये सोचकर खुद आगे चले और बाप को पीठ कर दे। फरमाया ये भी बेअदबी और गुस्ताखी। क्यों? फरमाया बेटा सब कुछ हो सकता है, अब्बे दे बराबर हो सकता, बोलो तो सही ना, बेटा बाप के बराबर हो सकता नहीं है। यहाँ पे मैं उन लोगों की भी बात करना चाहता हूँ जिन्होंने किताबों में लिखा कि नबी से उम्मती बढ़ जाता है अमाल में, और नबी और उम्मती में फर्क कोई नहीं है। मैंने कहा खुदा के बंदो, अगर बेटा मुफ्ती होकर अनपढ़ बाप के बराबर नहीं हो सकता तो आज का उम्मती मुस्तफा जैसा कैसे हो सकता है? कोई भी बेटा बाप के बराबर बोल दे नहीं हो यार, बेटा बाप के बराबर, ये पुत्र प्यो वर्गा नहीं हो सकता तो मौलवी नबी वर्गा कैसे हो सकता है? इस वास्ते अकीदा वो है जो हमें हमारे अकाबिरीन ने दिया कि आप साथ दोनों जहां में कोई आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मदीने वाला वो हस्ती हैं कि मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तूने 1.25 लाख कौमों पे शंबिया की जियारत की है, तूने उसने यूसुफ भी देखा, तूने जलाले मूसा भी देखा, तूने हजरत इब्राहिम को भी देखा, तूने हजरत याकूब को भी देखा, ये बता कोई हमसा भी देखा? कोई हमसा भी देखा? तो जिब्रील अर्ज करते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा, या रसूल अल्लाह मैं मशरक से मगरब खंगाल छड्डे ने, पर तेरे नाल दा कोई नजरी कोई नहीं आया। इस वास्ते मेरे आका बेमिसलो बेमिसाल है। हजूर जैसा हम सुन्नियों का अकीदा है, अंबिया की सफ़ों में भी कोई नबी नहीं आया। मेरे मुस्तफा वराउल वरा, सबसे ओला हो आला, सबसे बाला हो आला,
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। सारे पढ़ो, सब रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर जैसा कायनात में कोई और ये अकीदा रखना है कि हुजूर जैसा कायनात में कोई और, मेरे आका जैसा सोना, मेरे आका जैसा लजपाल, मेरे आका जैसा अता करने वाला कायनात में और कोई नहीं है। और उसी नबी के घराने की शहादत का महीना है। अल्लाह अकबर। इस्लामी साल का आगाज भी कुर्बानी है और इस्लामी साल की इंतहा भी कुर्बानी है। आगाज की कुर्बानी भी 10 तारीख को, इंतहा की कुर्बानी भी 10 तारीख को। उधर भी नबी का बेटा, इधर नबी का नवासा, वो भी 10 चांद की, ये भी 10 चांद की। उधर अल्लाह के खलील इब्राहिम का बेटा है, इधर मदीने वाले आका का नवासा है। हजरत इब्राहिम ने भी बेटे के गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन इधर छुरी चलाने वाला अल्लाह अकबर, कायनात का बदतरीन इंसान, जिसने इमाम आली मकाम की गर्दन पर छुरी रखी। याद रखिए, ये सिर्फ गर्दने हुसैन नहीं थी, ये बोसागाहे मुस्तफा थी, जो 10 मुहर्रम को करबला की रेत पे कटी। ये वो नवासा था कि जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। या अल्लाह तू उस नाल प्यार कर जो मेरे हुसैन से प्यार करता है। हजूर ने तो मोहब्बत का हुक्म दिया कि मेरे घराने से वफा करना, मेरे अहले बैत से मवद्दत करना, मोहब्बत करना। और आइए चंद एक अहादीस मैं अर्ज करता हूं। हम सुन्नी हैं लोगों, हम नबी के यारों के भी नौकर हैं, नबी की अहले बैत के भी नौकर हैं। हम सिद्दीक को उमर से भी प्यार करते हैं, हम हैदर कर्रार, सैयदा ज़हरा और हसनैन से भी प्यार करते हैं। सुन्नी होता ही वो है जो किसी का बुग़्ज़ी नहीं होता, सुन्नी मानने वाला होता है। और ये वो घराना है, सुभान अल्लाह। कहें 2 हदीसें अर्ज करता हूं, इनसे मोहब्बत से मिलता क्या है सुनो। मौला अली से रिवायत है और इमाम जलालुद्दीन सुयूती इहयाउल अमैत भी फ़ज़ाइल आले बैत में इस रिवायत को लेके आए। मुस्नद आले बैत में इमाम अहमद बिन हम्बल इसको लेकर आए और दीगर मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया। मौला अली फरमाते हैं, मुझे आका ने बताया 4 शख्स ऐसे हैं जिनकी सिफारिश में क़यामत के दिन खुद करूंगा। कितने? 4। सहाबा को जब ये ऐलान हुआ तो मौला अली फरमाते हैं, सहाबा हुजूर की बारगाह में आ गए। पता लगा सहाबा आले बैत दे दुश्मन नहीं सन, मनन वाले सन, उन्हां नाल प्यार करन वाले सन, उनके साथ वफा करते थे। सहाबा अर्ज करते हैं, यार चलो 4 खुश नसीब अनाउंस कर दो, केड़े ने जिन्हां दी शफाअत खुद करोगे। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अरबातुन अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा। लोगों 4 खुश नसीब ऐसे हैं जिनकी शफाअत में खुद क़यामत के दिन करूंगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वो 4 कौन है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, उन 4 में से पहला अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, पहला वो है जो मेरी औलाद की इज्जत करने वाला, मेरी औलाद की ताज़ीम करने वाला, मेरी औलाद की रिस्पेक्ट करने वाला। दूसरा वल क़ादी लहुम हवाई, दूसरा वो है जो मेरी औलाद की जरूरतों को पूरा करने वाला है। तीसरा फरमाया, वसाई फी उमूरिहिम इंदमत्तरु इलैहि, फरमाया अगर कोई मेरी आल का शहजादा किसी मुश्किल में फंस गया, वो अपनी हाजत को लेकर किसी के दरवाजे पे गया और उन्होंने आते हुए नबी की आल को दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा भी खोला, हाथ भी फैला दिए, शाह जी आया नु असी तुहाडे नाल, असी तुहाडे नाल, मेरी औलाद का हौसला बढ़ाने वाला। हुजूर फरमाते हैं, बदले में मैं अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। और चौथा फरमाया, वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, फरमाया जो दिलो जुबान से मेरी आल से प्यार करने वाला है। यहाँ 2 चीजें मुस्तफा ने इरशाद फरमाई, फरमाया दिल से भी जुबान से भी। क्यों? कि मेरे मुस्तफा जानते
जाते थे कई जुबानी बड़ी प्यार दे दावे करनगे, हम भी नबी की आल को मानते हैं, हम भी नबी की आले बैत को मानते हैं, लेकिन यजीद की वकालतें करते नजर आएंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो दिल में हो वही जुबान पे होना चाहिए, और जो जुबान पे हो वही दिल में होना चाहिए। ये चार बंदे वो हैं जिनकी शफाअत मैं खुद करूंगा। इसीलिए मेरा इमाम बरेली का ताजदार तड़प तड़प के कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घरा नूर का। सुनिए दूसरी हदीस मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं अलजिमू मवद्दतना अहलल बैत फइन्नहु मन लकी अल्लाह तआला व हुवा यवद्दुना दखलल जन्नत बिशफाअतिना वल्लदी नफ्सी बियदिही ला यनफउ अबदन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़िना। मेरे आका फरमाते हैं लोगों हम अहले बैत की मोहब्बत को मजबूती से पकड़ लो। जो इस हाल में अल्लाह की बारगाह में पहुंचा उसके दिल में मेरी अहले बैत का अदब है, उसके दिल में मेरी औलाद की ताज़ीम है। मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पहुंचा उसके दिल में मेरी औलाद की ताज़ीम होगी। दखलल जन्नत बिशफाअतिना, मैं शफाअत करके उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। आगे हुजूर कसम इरशाद फरमाते हैं जो बुग़्ज़ी अहले बैत है ला यनफउ अबदन अमलुहु, उसका कोई अमल उसे फायदा नहीं देगा इल्ला बिमारिफति हक़िना, जब तक वो मेरी आल का हक ना पहचान ले। अब अमल क्या है उलमा से पूछिए। नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है, तिलावत अमल है, जितनी ने किया ये अमाल है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ला यनफउ अबदन अमलुहु, कोई अमल फायदा नहीं देगा जब तक मेरी आल का हक ना पहचान लेगा। इसीलिए गली गली शहर शहर मैं तो ये नारा लगाता हूँ नमाजें पढ़े जा अज़ाने दिए जा शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, नमाजें उसी की अज़ाने उसी की जिसे पंजतन का मिला है। बला बाग जन्नत को वो करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। और आले सुन्नत का अकीदा है जिन्हों पंजतन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं, लख नफल नमाज़ा पढ़ भावे लख लम्मे सजदे करे भावे। जे तू आल रसूल दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना पार नहीं, जेड़ा चौ यारां दा खुबदार नहीं ओ जन्नत दा हकदार नहीं। सुन्नी किसी दा बेअदब नहीं, सुन्नी सारे दा हया करदा, लेकिन ये महीना मुस्तफ़ा की आल की शहादत का है तो कम से कम हमारा हक बनता है कि हम इस महीने में आले रसूल का जिक्र करें, आले अतहार का जिक्र करें। तो इसलिए खुश नसीब है वो माँ जिसके इसाले सवाब के लिए नबी की आल का जिक्र हुआ, कुरान और हदीस को बयान किया गया। दुआ है मालिक कौनैन हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला माई साहिबा के दराजात बुलंद फरमाए। आमीन व आखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।